फाइनल आंसर आ गया हमारा, वेलोसिटी आ गई हमारी 8 मीटर पर सेकंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2025 में आया था। इस पे जितने स्टार बना सकते हो इस क्वेश्चन पे उतने स्टार बना लो। देखो ये क्वेश्चन कैसा आया था, इसके अंदर जिसने भी RF किया होगा, टेंशन की वैल्यू याद कर लिया, वेलोसिटी याद कर ली, उससे तो नहीं हो पाया क्वेश्चन। इसने पूछा गया था इस नाम से, इसमें ऐसा अलग किया था क्वेश्चन में। देखो हम यहाँ तक क्या निकालते थे, यहाँ पे हम वेलोसिटी तो फाइंड आउट करते ही थे, यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करते थे, बट इसने हमसे पूछा क्या, इसने हमसे पूछा जो हमारी वेलोसिटी आएगी यहाँ पर, उसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी, इसका रेशियो निकालना है हमें। क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है, इसने हमसे ये बोला। तो निकालते सबसे पहले यहाँ की वेलोसिटी निकालते हैं। यहाँ की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पार्टिकल है एक m, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ लग जाएगा mg, नीचे की तरफ mg लग जाएगा। और यहाँ पर कौन सी फोर्स लगेगी, कौन सा कंपोनेंट आएगा mg, ये बताओ। देखो ये ट्रायंगल बन गया, ये थीटा है, ये 90 है, और ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। इसको यहाँ बताता हूँ, देखो ऐसे ढूंढना है, ये है वही ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल था ना m, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, ये था थीटा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। और तो ये वाला एंगल होगा हमारा 90 माइनस थीटा, क्या होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और जो ये वाला एंगल जा रहा है सर्कल में घूम रहा है ना ये, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा ये वाला, ये इधर वाला एंगल होगा थीटा, इधर वाला एंगल होगा थीटा। आगे समझ में, एक बार और बता देता हूँ, देखो ये थीटा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो जो ये जो एंगल बनेगा ना अंदर, ये एंगल होगा हमारा 90 माइनस थीटा। और ये पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, देखो सर्कल में मूव कर रहा है ना, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इसके साथ वाला जो एंगल होगा ये वाला, ये एंगल होगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो मास ये थीटा के अलोंग जो बनाएगा, थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट आता है वो आता है कॉस थीटा, ये होगा mg कॉस थीटा। और जो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। तो यहाँ की अंदर की तरफ लग रहा है तो हमारा mg साइन थीटा लग रहा है, और ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगी, सर्कल में मूव कर रहा है ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा अंदर की तरफ। देखो हमारा mg साइन थीटा लग रहा है अंदर की तरफ, पर अंदर की तरफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा r g sin थीटा। रेडियस को उसने l लिख रखा है, क्वेश्चन में तो हम लिख देते हैं gl sin थीटा, ये आ गई हमारी v स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। एक पार्ट तो हमने कर लिया, अब हमें निकालना है दूसरा, दूसरा हमें निकालना है v नॉट। क्या निकालना है, v नॉट। ये अब ये v नॉट कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। मैंने बताया था दो स्टेप में करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें f ma करके वेलोसिटी निकाल लेंगे, उसके बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे इन दो पॉइंट के बीच। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल यहाँ से लेके ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी इसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि ये ऊपर की तरफ गया नीचे, तो ग्रेविटी कितनी होगी, माइनस का m d h इज इक्वल टू में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो h है, हाइट, हाइट कौन सी हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये पूरी है हाइट इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है। ये वाली लेंथ निकालनी है हमें, ये लेंथ क्या होगी इसकी, ये लेंथ क्या होगी, ये l था, ये वाली लेंथ क्या होगी। इस ट्रायंगल को मैं बाहर बना रहा हूँ समझाने के लिए, देख फिगर ये l है, ये है पूरी हाइट हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की, हमें ये लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो इस लेंथ को मैं x मान लूँ क्या, इस लेंथ को मैंने x मान लिया, ये l है, ये भी तो l है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो l ही है, ये भी तो l है। तो एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये ध्यान से, ट्रायंगल बना, ये क्या हो जाएगा थीटा हमारा, ये क्या होगा थीटा, x अपॉन l लेना है, मतलब हम साइन थीटा देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा थीटा है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, सामने परपेंडिकुलर है हमारा x अपॉन l। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी l साइन थीटा, x की वैल्यू क्या आ गई l साइन थीटा। तो हम इसके अंदर पुट करते हैं माइनस m g h क्या होगी l साइन थीटा, l साइन थीटा सिर्फ x था ना हमारा, नीचे वाले l भी तो ऐड करेंगे, l प्लस l साइन थीटा, क्या हो जाएगा ये l प्लस l साइन थीटा इज इक्वल टू में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पता है ना नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी के वक्त कर रहा है। अगर इसमें से मैं माइनस एम जी एल कॉमन ले लिया हमने, ये बचा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू में डेल्टा के माइनस एम जी एल 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू में हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। एम से एम कैंसिल, 2 इधर चला जाएगा, माइनस का 2gl 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू में वी फाइनल की वैल्यू हमने निकाली थी, ये निकाली थी वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी हमने gl साइन थीटा, तो इसको वही पुट कर देते हैं gl साइन थीटा माइनस का वी इनिशियल का स्क्वायर। इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाता हूँ, माइनस टू जी एल माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2gl साइन थीटा इक्वल टू में gl साइन थीटा माइनस का वी इनिशियल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, माइनस वी इनिशियल स्क्वायर इधर ही रहने दो, gl साइन थीटा उधर ले आओ, gl साइन थीटा इधर ले आता हूँ, ये होगा माइनस agl माइनस का 2gl साइन थीटा माइनस का gl, इसको उठा के इधर ले आया हूँ, इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस 2gl साइन थीटा माइनस gl साइन थीटा माइनस 3gl साइन थीटा हो जाएगा क्या ये, माइनस का 2gl माइनस का
इक्वल्स टू माइनस का वी इनिशियल का स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके काट दूंगा तो वी इनिशियल के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2gl प्लस 3gl साइन थीटा, क्योंकि मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया और इसके माइनस से ये माइनस कर दिया, वी इनिशियल स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। हमें दोनों का रेशियो करना था, क्या करना था हमें दोनों का रेशियो करना था, तो वी फाइनल जो स्क्वायर है हमारा ये वी की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट जीएल साइन थीटा, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट जीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी इनिशियल क्या है हमारा ये 2gl प्लस 3gl साइन थीटा, रूट के अंदर 2gl प्लस 3 2gl प्लस 3gl साइन थीटा रूटिंग, तो पूरा कॉमन रूट आ जाएगा दोनों का, इसको तो लिख सकता हूँ ना मैं वी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2gl प्लस 3gl साइन थीटा और पूरे की पावर हाफ। अब जीएल साइन थीटा से जीएल साइन थीटा काट सकते हैं हम, तो ऊपर है ना और नीचे दोनों है, साइन थीटा तो नहीं कटेगा, साइन थीटा इसमें नहीं है, अगर इसमें भी साइन थीटा होता तो कट जाता। मैं यहाँ से जीएल कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैं जीएल कॉमन ले लूँगा 2 + 3 साइन थीटा लिख दूंगा इसको, देखो ऊपर जीएल साइन थीटा तो है ही और नीचे से भी मैंने क्या करा जीएल कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा मेरे पास में 2 + 3 साइन थीटा और पावर तो है इसकी क्या 1/2, तो जीएल से जीएल कट गया, साइन थीटा अपॉन 2 + 3 साइन थीटा की पावर हाफ, क्या है साइन थीटा अपॉन 2 + 3 साइन थीटा की पावर दैट आप लीजिए आंसर, क्वेश्चन खत्म कर रहा प्लस 2 + 3 साइन थीटा की पावर हाफ साइन थीटा, ये रहा आंसर, ये था तो 25 के अंदर आया था। अब इसके अंदर देखो टेंशन की वैल्यू याद होती है या फिर वेलोसिटी की वैल्यू याद होती है, तो उससे निकल जाता है क्या आंसर।